एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने बीरबल से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने बीरबल से पूछा कि बीरबल, अज्ञानता क्या है? बादशाह का प्रश्न सुनकर बीरबल थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने उत्तर दिया कि जहांपना, आपके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे 7 दिनों का समय चाहिए। बादशाह ने बीरबल को 7 दिनों का समय दे दिया और कहा कि पर मुझे 8वें दिन इस प्रश्न का उत्तर चाहिए ही चाहिए। इतना सुनकर बीरबल वहां से चले गए और उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में जुट गए। राज दरबार से निकलने के बाद बीरबल उस राज्य के सबसे प्रसिद्ध मोची की दुकान पर पहुंच गए। उन्होंने उस मोची से एक जोड़ी बेशकीमती जूते बनाने के लिए कहा। जैसे जूते आज तक न बने हो, उन जूतों में हीरे, मोती और जवाहरात जड़ने के लिए कहा और कहा, यह शर्त है कि तुम किसी से न बताओगे कि ये जूते तुमने बनाए हैं। बीरबल ने मोची से कहा कि ऐसे जूते बनाने के बदले में तुम्हें अच्छे दाम भी मिलेंगे। उस मोची ने बीरबल की ये शर्त मान ली और बिल्कुल वैसे ही जूते बनाए जैसे बीरबल ने उससे बनाने के लिए कहे। अगले ही दिन बीरबल उस मोची की दुकान पर गए और उससे वो जूते ले लिए और उस मोची का पारिश्रमिक उसे दे दिया। फिर बीरबल उन जूतों को लेकर अपने घर आ गए और जैसे ही सूर्यास्त हुआ, बीरबल ने रात को चुपके से उन जूतों में से एक जूता पास की ही मस्जिद में ले जाकर रख दिया और चुपचाप ही घर आ गए। सुबह होते ही जैसे ही उस मस्जिद के इमाम ने उस जूते को देखा तो उन्होंने तुरंत यह मान लिया कि ये जूते तो बहुत ही बेशकीमती है। इसका मतलब जरूर कोई फरिश्ता यहाँ आया था और वह नमाज पढ़कर चला गया, पर उसके जूते यहाँ छूट गए हैं। उस मस्जिद के इमाम ने ये बात राज्य के लोगों को बतानी शुरू कर दी और धीरे धीरे ये खबर जंगल में आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। फिर क्या था, यह खबर बादशाह अकबर तक भी पहुंच गई और उन्होंने उस मस्जिद के इमाम को अपने राज दरबार में बुलवाया। राज्य के सभी लोगों ने यह मान लिया था कि यह जूता जरूर ही किसी फरिश्ते का होगा और सबने ही उस जूते के सामने सर झुकाने शुरू कर दिए। जब बादशाह ने यह जूता देखा तो उन्होंने भी तुरंत यही मान लिया कि यह जूता जरूर किसी फरिश्ते का होगा और उस जूते को चूमने लगे और उसके सामने सर झुकाया। उन्होंने अपनी सेना को ये आदेश दे दिया कि इस जूते का ध्यान रखा जाए क्योंकि ये जूता किसी फरिश्ते का है। ये जूता बहुत बेशकीमती है और आज से इसकी इबादत की जाए। इतना हुआ ही था, तब तक राज दरबार में अचानक से बीरबल पहुंच गए और उन्होंने बादशाह से कहा कि बादशाह, मेरा एक जूता चोरी हो गया है, क्या आप उसे ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? बादशाह ने कहा, क्यों नहीं बीरबल, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, पर मुझे ये बताओ कि तुम्हारा वो जूता दिखता कैसा है? इस पर बीरबल ने एक जोड़ी जूते में से एक जूता जो अब भी बीरबल के पास था बादशाह को दिखाया। जैसे ही बादशाह ने वह जूता देखा, उनका सर चकरा गया क्योंकि जिस जूते के सामने वह भी अपना सर झुका रहे थे, जिस जूते को वह भी चूम रहे थे, माथे से लगा रहे थे, वो जूता तो बिल्कुल वैसा ही था। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे? इस पर बीरबल ने कहा कि यही तो मेरे जूते हैं और यही आपके प्रश्न का उत्तर भी है कि हम बिना कुछ भी सोचे समझे कुछ भी मान लेते हैं। यही तो वास्तविक अज्ञानता है।
हमें अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी का भी उपयोग करना चाहिए। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बीरबल से इस बात के लिए माफ़ी मांगी और बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को बहुत सारा इनाम दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बिना कुछ भी सोचे समझे, बिना सच को जाने, कुछ भी मनगढ़ंत कहानियाँ, कोई भी अंधविश्वास नहीं बनाना चाहिए। साथ ही हमें इस कहानी से यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें केवल सुनी सुनाई और कही गई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और सच को जानना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक और मज़ेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।